मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुखी रहो, खुश रहो और मोक्ष के ओर गति करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। भाई बार बार दोहराता हूँ कि सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और वो द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा सहजता और सरलता से करवाती है। अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है। शक्ति के उपासक सनातनी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, मगर कई लोग शक्ति की उपासना करते करते उलझते हैं कि मैं किसकी उपासना करूं, आराधना करूं, अनुष्ठान करूं। सनातन धर्म में शक्ति का बहुत बड़ा स्थान है। शिव और शक्ति, शक्ति और पुरुषार्थ। शक्ति नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये बात सनातन सत्य है। बिना शक्ति आप कुछ नहीं कर सकते। शक्ति पाने के लिए शक्ति की उपासना करते हैं और अलग अलग शक्तियां हमें अलग अलग पुरुषार्थ करवाती है। शक्ति को हमने कई हिस्सों में बांटा है। पहले आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा, और फिर महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। उसके बाद और देखें तो नवदुर्गा। नवदुर्गा के बाद 10 महाविद्या और 10 महाविद्या के बाद 51 शक्तिपीठ। शक्ति की साधना मत करें, शक्ति की उपासना करें। जो कार्य आप करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, धरती पर आपने अवतार धारण किया है, वो कार्य करने के लिए आपको जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति कौन से देवी की उपासना से मिलेगी, वो सिद्ध गुरु या सदगुरु ही आपको बता सकता है। और अपने गुरु के आदेश के हिसाब से आप शक्ति की उपासना करें। शक्ति की उपासना धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है। पहले तो आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा, फिर श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली की उपासना जो क्षत्रिय है उसके लिए है। लक्ष्मी जी की उपासना जो व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए है। और सरस्वती की उपासना जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं, ज्ञान पाना और ज्ञान देने का काम करते हैं, उसके लिए है। तो ये 3 शक्तियां भी
अलग होते हुए नव दुर्गा में परिवर्तित होती हैं। नव दुर्गा माँ चंद्रघंटा से शुरू होके कालरात्रि तक सबकी अलग अलग शक्तियां हैं। वो हमारे शरीर में जो नव दुर्ग है उसकी रक्षा करती हैं। रक्षा तो करती हैं, मगर वो दुर्ग जिस ज्ञानेंद्रिय को रक्षा कवच देते हैं उसकी शक्ति को भी बढ़ाती है। आपको आपकी ज्ञानेंद्रिय की शक्तियों को जागृत करने के लिए नव दुर्गा का सहारा लेना पड़ता है। और नव दुर्गा में आप साधना करते हुए, उपासना करते हुए आप आपके खास अंग की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। उसके बाद 10 महाविद्या आती हैं। 10 महाविद्या आपके 10 प्राणों के साथ संकलित हैं। और यदि आपके 5 प्राण और 5 उपप्राण सही तरह से कार्यरत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, समझ लें। और फिर उससे भी आगे 51 शक्तिपीठ वो और सूक्ष्म होती है और आपके शरीर के 51 अंगों को जोड़ती है। हर एक अंग जो 51 शक्तिपीठ हैं उससे जुड़े हैं। और वो साधना और सूक्ष्म होती है और पावरफुल होती है, ताकतवर होती है। शक्तिहीन नर पावत नाही। तो सनातन धर्म में शक्ति की महत्ता समझाई है। बिना शक्ति आप कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ करना है तो शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कैसे पाना, आपके शरीर के एक एक अंग की शक्ति को कैसे जागृत करना, उसको मल्टीप्लाई करना और विश्व कल्याण के लिए उसका उपयोग करना। विश्व कल्याण में ही अपना कल्याण भी आता है। तो शक्ति की उपासना में स्वार्थी नहीं बनना है, क्योंकि यदि आप स्वार्थी बने तो आप सीमित हो जाएंगे। मगर सबके लिए काम करेंगे तो आप असीमित बन जाएंगे और आप ब्रह्मांड में जो जो भी हैं समृद्धि वो पा सकते हैं। ये बताने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। और जो सही तरह से शक्ति का उपयोग करते हैं उससे सब कुछ मिलता है। शक्ति आपको सामर्थ्यवान बनाती है और आपका ये सामर्थ्य संपत्ति को आकर्षित करके आपके पास खींच के लाता है। ये सब बातें
दिमाग से परे हैं, मगर 100% सही है। तो शक्ति की उपासना का ये जो पर्व चल रहा है, उसमें सारे सनातनी अपनी अपनी कुलदेवी और अपने सामर्थ्य के हिसाब से शक्ति की उपासना करें। अभी सनातनियों को जागृत होके शैतानों के सामने लड़ने के लिए तैयार होना है, और शैतान कहीं और नहीं है, हमारे बीच में ही है। उसको ढूंढना है और उसको खत्म करना है। तो बोले कि शैतान को कैसे ढूंढे। तो एक छोटी सी कहानी है। एक संत प्रभु की आराधना कर रहे थे। प्रभु साक्षात उनसे बातें करते थे और उसका योगक्षेम संभालते थे। छोटा सा गांव था, संत अपनी प्रवृत्ति में लीन रहते थे और उपासना करते रहते थे। उनकी जरूरत बहुत कम थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं भगवान को पूछूं तो सही कि मेरा पड़ोसी कैसा है। तो एक सुबह में वो जब प्रभु की उपासना कर रहा था, प्रभु से बातें कर रहा था, तो उसने प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु मेरा पड़ोसी कैसा है। तो प्रभु ने कहा कि तेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तेरे लिए अच्छा सोचता है और अपने लिए अपने काम में मस्त रहता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और वो दिन उसने सोचा कि अच्छा आदमी तो मेरा पड़ोसी है, मगर मेरे आसपास तो कई लोग रहते हैं, उसमें शैतान कौन है जिससे मैं सावध रहूं। तो दूसरे दिन सुबह में जब प्रभु से वो बातें कर रहा था, उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे आसपास में शैतान कौन है कि जिससे मैं सावध रहूं। बोले कि तेरा पड़ोसी। तो संत भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, कल तो आपने बताया था कि वो बहुत अच्छा है। प्रभु ने कहा कल उसके विचार आपके लिए बहुत अच्छे थे, वो आपका भला सोचता था, मगर आज वो सोच रहा है कि आप यहाँ से जाए तो उनके बच्चों के लिए मकान खाली हो जाए, उसे मिले, और वो आपको मारने की सोच रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका मकान उसका हो जाए। तो कौन क्या सोचता है वो बहुत समझना जरूरी है। आज आपके लिए कोई अच्छा सोचता है, वो कल आपके लिए बुरा भी सोच सकता है, मगर उसमें उलझना नहीं है। क्यों? अभी आप उसके सामने उलझोगे तो आप अपनी शक्ति को फना कर दोगे। आपको अपनी शक्ति को जागृत कर कर उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाना है कि वो आपका सामना करने से डर के भाग जाए। तो ये समझ लो कि अपनी पूरी शक्ति को जागृत करो
और वो शक्ति इतनी पावरफुल बना दो कि आपके बुरे सोचने वाले लोग भी आपकी शक्ति को देखकर आपका बुरादा कर पाए और भाग जाए। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, तो अपने को सामर्थ्यवान बनाओ और अपनी शक्ति को जागृत करो, ताकि कोई आपके सामने शैतानी शक्ति खड़ी न रह पाए और आप अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ पाए, मोक्ष की ओर गति करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।